Hello students, question number 9 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, let the functions f is from R to R and g is from R to R be defined as इस तरीके से ये दोनों discretely defined functions हैं. Then number of points in R where f of gx is not differentiable, ये बताना है हमें कितने points होंगे. तो उससे पहले f of gx function निकालना पड़ेगा हमें. तो f of gx function basically इक्वल टू होगा फंक्शन एफ एक्स में एक्स की प्लेस पर जी एक्स पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स प्लस टू फॉर जी एक्स लेस देन ज़ीरो एंड जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर फॉर जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर पुट कर दिया हमने एक्स की प्लेस पर हर एक जगह जी एक्स. अब हम जी एक्स का ग्राफ बनाएं अगर तो जी एक्स फंक्शन का जो ग्राफ आएगा बेसिकली वो एक्स क्यूब का ग्राफ होगा फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन. यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये वन तक एक्स क्यूब का ग्राफ होगा. और उसके बाद फिर 3x माइनस टू का ग्राफ होगा. अगर मैं वन पुट करता हूँ मैं तो 3 माइनस टू वन हो रहा है यानी कि यहीं से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है. और एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है. एक कुछ इस तरीके का एक लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी जो कि होगी 3x माइनस टू लाइन. अब यहाँ पर दो कंडीशन है जी एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए. जी एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए मतलब कि जी एक्स का वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए जो है वो सिर्फ एक्स क्यूब ही आ रहा है सिंपली. यानी कि जी एक्स का जो ऑप्शन होगा मेरे पास सिर्फ एक्स क्यूब पुट कर सकता हूँ मैं. एक्स क्यूब प्लस टू फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए आ रहा है ये. और उसके बाद फिर नेक्स्ट जी एक्स का वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास. ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए सबसे पहले तो ज़ीरो से वन के बीच की बात करूँ अगर मैं तो ज़ीरो से लेके वन के बीच में. और वन पर देखो इक्वालिटी है तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं. दोनों में से कुछ भी पुट कर दें अगर तो यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ. या फिर वन पर इक्वालिटी वैसे यहाँ पर देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए फंक्शन हमको ये यूज़ करना है तो इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ तक ले लेते हैं, ज़ीरो से वन तक ले लेते हैं. ज़ीरो क्लोज से लेके वन ओपन तक जो फंक्शन है बेसिकली एक्स क्यूब ही है. तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब टू द पावर सिक्स, सॉरी एक्स क्यूब टू द पावर टू हो जाएगा, एक्स की पावर सिक्स हो जाएगा ये. और नेक्स्ट होगा 3x माइनस टू का क्यूब स्क्वायर होगा यहाँ पर फंक्शन जी एक्स का वैल्यू फॉर वन से बड़ी वाली क्वांटिटी यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए. तो ये हो गया हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स. अब इसको प्रॉपरली लिख लो अगर मैं तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस टू फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स टू द पावर सिक्स है फॉर एक्स बिटवीन ज़ीरो टू वन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए फंक्शन जो है वो है 3x माइनस टू का क्यूब है, 3x माइनस टू का स्क्वायर है, सॉरी कुछ इस तरीके से है. बस अब अपन को ये देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं. इसको कुछ एच एक्स फंक्शन बोल देता हूँ मैं. तो एच एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा एच डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो. यह आ जाएगा 6x टू द पावर 5 फॉर एक्स बिटवीन ज़ीरो टू वन. और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए आ जाएगा टू टाइम्स 3x माइनस टू स्क्वायर जो पावर है वो आगे आ जाएगी. और फिर अंदर वाला जो फंक्शन है उसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा. अब बस यहाँ पर 3 पॉइंट्स है क्रिटिकल पॉइंट जिन पर चेक करना है, 0 और 1 पर. सॉरी दो ही पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग चेक कर लेंगे. तो एफ डैश सॉरी एच डैश ऑफ ज़ीरो नेगेटिव की बात करें, ज़ीरो से कम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन की बात करें अगर तो वह मैं यहाँ पर रखूँगा तो ज़ीरो ही आएगा. और एच डैश ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव की बात करें, आर एच टी की बात करूँ तो यहाँ से आएगा वो भी ज़ीरो ही आ रहा है. तो ये सेम आ रहा है यानी कि डिफरेंशिएबल एट, उसमें भी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया है. उसके बाद फिर एच डैश ऑफ वन नेगेटिव के लिए अगर देखेंगे तो वन नेगेटिव के लिए यहाँ पर पुट करूँगा मैं. और उसके लिए फंक्शन डायरेक्टली वन पुट कर दूंगा यहाँ पर तो 6 आ जाएगा. और एच डैश ऑफ वन पॉजिटिव की बात करें अगर तो वन पॉजिटिव यहाँ पर रखूँगा मैं तो
वन पॉजिटिव पर वैल्यू जो है 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, ये 1 और 3 × 2 6 आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है बेसिकली ये भी। तो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल है। लेकिन एक बात है, ये तो चेक कर लिया खैर हमने, लेकिन कंटिन्यूटी पहले चेक करना चाहिए था फंक्शन का हमें। यहाँ पर कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर अगर देखें तो 0 आ रही है, यानी कि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। अगर फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे पहली बात तो। अगर फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसका मतलब कि h ऑफ 0 पॉजिटिव नॉट इक्वल टू h ऑफ 0 नेगेटिव। सिंपली डैश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, h ऑफ 0 नेगेटिव के बराबर नहीं है, RHD LHD इक्वल नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, सो नॉट डिफरेंशिएबल। और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी 1 पर भी चेक करेंगे। तो 1 यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो ये 1 यहाँ पर रखने पर 1 मिल रहा है मुझे, और 1 यहाँ पर अगर रखूँगा तो उस केस में मुझे 2 मिल रहा है, सॉरी 1 मिल रहा है यहाँ पर भी। तो यानी कि कंटिन्यूस तो है फंक्शन, यानी कि h ऑफ 1 पॉजिटिव और इक्वल टू h ऑफ 1 नेगेटिव इज इक्वल टू h ऑफ 1 के बराबर है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 तो है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी, और साथ में डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि अभी हमने देखा था डिफरेंशिएशन दोनों का 1 पर अगर देखें तो 6 आ रहा था, यानी कि एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके अलावा सब हर पॉइंट पर है। तो सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। थैंक यू।